देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यह ऐलान कर दिया है कि आखिर किस राज्य में कितने चरण में चुनाव होने वाला है, किस चरण में कहां-कहां चुनाव होगा, इस बात का ऐलान हो गया है। और ऐसे में बड़ी खबर भाकपा माले से निकलकर सामने आई है, जहां पर भाकपा माले ने बिहार के जो 40 लोकसभा सीट है उनमें से 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बता दें आपको कि वो 8 लोकसभा कौन-कौन सी सीट होंगे, इस बात का भी ऐलान भाकपा माले ने कर दिया है और ये बता दिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कहां-कहां से भाकपा माले चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन में मौजूद भाकपा माले ने 8 सीट पर दावेदारी की है और वो 8 सीट अगर हम आपको बताएं तो वो 8 सीट की बात की गई है, जिसमें नालंदा, जहानाबाद, आरा, काराकाट, सिवान, पाटलिपुत्रा, कटिहार और वाल्मीकि नगर शामिल है। यानी कि 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। और माले के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य धीरेन्द्र झा ने मीडिया को बताया कि भाकपा माले ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा है। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव में 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव में 89 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। वहीं 7 मई को तीसरे चरण में 94 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। 13 मई को चौथे चरण में 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 20 मई को पांचवें चरण में 49 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। वहीं 25 मई को 6वें चरण में 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जबकि 1 जून को 7वें चरण में 57 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा और 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है, लेकिन महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने में नहीं आई है। और ऐसे में भाकपा माले ने 8 सीटों पर बिहार में दावेदारी ठोक दी है और इसको लेकर महागठबंधन की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि पहले ही तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने ये तय कर रखा है कि हम 30 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और उसमें से जो 10 सीट बचेंगे उसमें कांग्रेस और जितने कम्युनिस्ट पार्टी बिहार में है, यानी कि बिहार के महागठबंधन में है, उनके बीच सीटों का बंटवारा किया जाएगा। लेकिन अब भाकपा माले ने अकेले 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में मात्र बचते हैं 32 सीट और इस 32 सीट में राजद और कांग्रेस को समझौता करना होगा। ऐसे में अगर भाकपा माले की बात नहीं मानी जाती है, भाकपा माले का प्रस्ताव नहीं माना जाता है, तो ये बिहार के महागठबंधन के लिए बेहद ही ज्यादा मुश्किल का पहल होगा। हालांकि तेजस्वी यादव इस प्रस्ताव को मानते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प है। लेकिन जो 16 अप्रैल को जो चुनाव होना है, पहले चरण का चुनाव, उसमें बिहार के भी कई सारे क्षेत्रों में चुनाव होना है, जिसमें से नालंदा है, गया शामिल है, जमुई शामिल है, ये तमाम जगह शामिल है। और अगर इससे पहले 1 महीने का अभी भी समय है और इस 1 महीने के अंतराल में अगर 1-2 दिन में भी महागठबंधन सीटों का बंटवारा नहीं करती है तो उम्मीदवार उतारे जाने हैं, ढेर सारा काम बाकी है। जितने उम्मीदवार हैं उन्हें अपने क्षेत्रों में जाना होगा, चुनाव प्रचार करना होगा, रैली निकालनी होगी। ऐसे में अगर महागठबंधन सीटों के बंटवारे में देरी करती है तो ये लोकसभा के लिहाज से बेहद ही ज्यादा मुश्किल का समय होगा। देखना दिलचस्प है कि तेजस्वी यादव भाकपा माले की इस दावेदारी पर क्या कुछ कहते या करते नजर आए हैं। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।